ये जो परख साहब ने धनंजय बात कही कि जो दिखाया जा रहा है कि साहब पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड को बचाने का एक काम है, दायित्व है, तो उसको हिंदू पौराणिक प्रतीकों के इर्द-गिर्द बुन दिया गया है। तो क्या आपको लगता है यही एक कारण है जिसकी वजह से जो बायकॉट ब्रिगेड सक्रिय थी अभी पिछले कुछ समय तक, वो इस फ़िल्म का कुछ बाल भी बाँका नहीं कर पाई है? और ये जो बात अभी शुरू में ब अजय जी ने कही कि हुसैन दलाल ने संवाद लिखे, जिसको लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। ये जो हमारी सोच है, हुसैन दलाल और रहीम मासूम रज़ा का ज़िक्र किया अजय जी ने, ये जो सोच है हिंदी सिनेमा के से जुड़े लोगों की और हिंदी सिनेमा को देखने वालों की, ये किस हद तक जो है वो किसी सिनेमा का और उसकी प्रवृत्तियों का, उसकी गुणात्मकता का निर्धारण करती है या कर सकती है? और आपको क्या लगता है कि अब ये जो फ़िल्म हिट हो गई है, तो क्या ये हिंदू पौराणिक प्रतीकों वाली बात जो अभी पारख साहब ने कही, क्या अब इसका एक नया दौर शुरू हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, जो फ़िल्मों का ट्रेंड रहा है, एक तो सफलता पे पहले हम बात करें, तो हम आज 2 साल कोरोना से गुज़र चुके, ओटीटी अपनी पैठ बना चुका है। हम घर में केंद्रित हैं, हम घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंटरनेट बहुत हावी है। तो उसका असर तो आप देखिए, वो जो डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, पता नहीं कौन-कौन जुबली, अभी तो ब्रॉन्ज़ जुबली भी नहीं होती है ना? हाँ, तो ये स्थिति है। दूसरी बात, धर्म की जो आपने बात कही, बैकऑट वाली बात कही, तो बैकऑट का असर तो समाज में है, ये हम देख पा रहे हैं कि एक नफ़रत या घृणा वाला जो भाव है, वो कहीं न कहीं है। वो 1% है, 2% है, 5% है, कुछ भी है। आपने देखा कि जिस तरह से रणवीर और आलिया दोनों गए महाकाल के दर्शन करने के लिए और उनको दर्शन नहीं करने दिया, तो ये समाज में ये असर तो है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत हुँ। बड़ा असर डालने वाला है, ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो इस देश की आज भी पब्लिक है, वो सिनेमा को सिनेमा की तरह से लेती है। अब उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो परख साहब ने कही, धार्मिक या कहिए पौराणिक आख्यानों की चर्चा करने की। तो आप देखिए, दुनिया में जितने सारे धर्म हैं, सबसे ज़्यादा आख्यान तो हमारे ही पास है, सबसे ज़्यादा कहानियाँ हमारे पास है। क्या क्रिश्चियनिटी में इतनी कहानियाँ हैं? क्या इस्लाम में इतनी कहानियाँ हैं, इस तरह की कहानियाँ हैं? नहीं है। तो हमारे यहाँ कहानियों का, मैं तो मानता हूँ कि हमारे यहाँ कहानियों का जो ज़ख़ीरा है वो हमारे पास है, बाकी दूसरों के पास नहीं है। बल्कि हमारे किरदार उठा लेते हैं और उस तरह की कहानियाँ बना देते हैं। अगर सुपर हीरो की बात करें, तो हनुमान से बड़ा सुपर हीरो कौन हुआ? अब तक तो कोई क्रिएट नहीं कर पाया हनुमान से बड़ा सुपर हीरो, दुनिया में कहीं क्रिएट नहीं हुआ। तो हमारे जो पौराणिक और दूसरी बात ये भी समझिए कि जो पौराणिक आख्यान है, क्या ब्रह्मास्त्र में जैसे बता रहे हैं, मैंने तो हालाँकि फ़िल्म नहीं देखी है, इसलिए देखने की इच्छा भी नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं गया, समय नहीं मिला, एक ये भी वजह है। लेकिन जैसा कि कर्ण ने कहा या पारख जी ने कहा कि बांद्रास्त्र और नंदियास्त्र वगैरह-वगैरह अस्त्र बना दिए गए, तो हो सकता है जो हमारे उसमें हैं आख्यानों में, वैसे ही कल्पना वाले अस्त्र होंगे, कल्पना से कहानी गढ़ी होगी, है ना? वो हम मान के चलें कि आज जिस तरह से कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, संतोषी माता जिस तरह से गढ़ी गई थी या जिस तरह से और भी कई चीज़ें गढ़ी जाती है, उस तरह से गढ़े गए होंगे आख्यान, ढेर सारे आख्यान गढ़े होंगे हमारे पौराणिक संदर्भों में। लेकिन मैं इससे इतर जो बात करता हूँ, जो पौराणिक आख्यान है, वो या आज आप कल्पना से गढ़ रहे हैं, मूल है कि उसका मैसेज मौजूदा समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसी को समझता हूँ कि आप जो बना रहे हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट सिनेमा हॉल में 2 ढाई घंटे 3 घंटे हैं, तब तक के लिए है, उसको एंटरटेनमेंट मानते हैं, या वहाँ से कुछ उठा करके अपने जीवन में, अपने घर में ले करके आते हैं, बच्चों को कहने के लिए या खुद के जीवन में चलने के लिए। पर्सनली मेरी धारणा है कि अगर ऐसी कोई कहानी बनती है जो हम देख के आते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ माइनस प्लस नहीं करता है, वो बेकार है। उनका देखना नहीं देखना कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट में जो है आजकल फेसबुक पे जो छोटे-छोटे रील्स बनते हैं, वो उससे ज़्यादा एंटरटेन होता है। बनिस्पत इसके कि ढाई घंटा 3 घंटा मैं ₹300 खर्च करके वो 2 मिनट के लिए हँस लूँ और 3 मिनट के लिए रो लूँ। तो मूल सिनेमा, हम बार-बार इस पे ज़िक्र करते हैं कि सिनेमा एक बड़ा मीडियम है, बहुत ताकतवर मीडियम है। तो इस ताकतवर मीडियम का क्या हम बच्चों को गुदगुदाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे समाज में जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको कुछ बताने के लिए भी करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस दौर में जो हमारा सिनेमा है, वो कंप्लीटली पैसा कमाऊ एंटरटेनमेंट बन गया है ना? पैसा कमाने के लिए फ़िल्में बनाते हैं, और उसमें भी जैसे ये जो गढ़ा गया है, जो आपने ज़िक्र किया ब्रह्मास्त्र का, हम इस पे फिर आएँगे कि जो लोग गढ़ते हैं वो कौन लोग? जैसा कि पारख साहब ने कहा कि उनको पौराणिक आख्यानों का भी उतना
अध्ययन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो कहानियाँ बनाने वाले मूलतः ज़्यादातर लोग हैं, वो हॉलीवुड से प्रभावित है, ये मैं बार-बार बोलता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में ज़्यादातर पढ़े हुए लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, लोग हैं। और उनका जो हमारा 60% आबादी गाँव से कनेक्ट करती है, या अभी भी बड़ा हिस्सा हमारे देश का गाँव है, वो गाँव हमारे भारतीय सिनेमा से गायब है, जिसमें हम बार-बार चर्चा करते हैं। तो जब तक आप गाँव की जड़ों से या भारतीय जड़ों से या भारतीय कहानियों से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी फ़िल्में ऐसे ही हवाई होंगी। और 5-7 फ़िल्में, 12 महीने का साल है, 12 फ़िल्में अगर हिट हो जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। आप 1 महीने में 3-3 फ़िल्में हिट देखने वाला दौर तो जा चुका है, और वो दौर जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि शिल्प तो हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। चाहे सिनेमेटोग्राफी की बात करें, या सोचने लेवल पे बात करें, या हम उस तरह से करिश्मा क्रिएट करते हैं पर्दे पे, उसकी बात करें, सीजी की बात करें। लेकिन कंटेंट सबसे मूल है। अगर दुल्हन अगर पागल है, अगर उसके पास दिमाग नहीं है, तो आप जितनी भी ज्वेलरी सजा दो, मुझे लगता है वो घर ले जाकर के बड़ी पछताओगे आप, यार यार मैं किसको ले आया। तो वो दुल्हन को सुंदर होना ज़रूरी है। जैसे अभी करण व्यास, सॉरी करण, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं राइटर एसोसिएशन में हूँ, और आपके सीरियल को हम लोगों ने पिछले साल अवार्ड भी दिया था बेस्ट सीरियल का, है ना, ये वेब सीरीज़ का। तो जैसे स्कैम, मैं पर्सनली तौर पे, हालाँकि मैं उस कमिटी में सीधे तौर पे नहीं था जूरी में, लेकिन मैंने कहा था कि एक अच्छा सीरियल है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक रात में एपिसोड सारे देख गया था। और मुझे अच्छा लगा कि मैं शेयर बाज़ार को नहीं जानता हूँ, लेकिन शेयर बाज़ार में मेरा इंटरेस्ट खड़ा हो गया, और शेयर बाज़ार को मैं बारीकी से समझने का प्रयास किया, और मुझे अच्छा लगा, और मुझे बहुत एंटरटेन भी शानदार किया। सीरीज़ है। हाँ, मुझे एंटरटेन भी किया, मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा, मुझे लगा कि अरे यार, ये मैंने मिस किया था, मुझे इसमें जानना चाहिए था। और जिस तरह से किरदार, हालाँकि कई लोगों ने कहा कि इसमें जो है एक्सप्लेन करने वाले नैरेटिव ज़्यादा है, उसमें दृश्य वाली चीज़ें कम है। ठीक है, वो अलग हुँ। विषय हो सकता है, अलग मसला हो सकता है। कि वो उसमें हर्षद मेहता वाला पूरे प्रकरण में दृश्य कितने बनाएँगे, कहाँ से बनाएँगे? ज़्यादातर तो की बात ही है, वो दिमाग की बात हो रही है, जिस तरह से हर्षद मेहता खेले। लेकिन सवाल खड़ा होता है वही, कि जो राइटर लिख रहे हैं, या जो डायरेक्टर बना रहे हैं, या जो प्रोड्यूसर, जो आजकल तो कंपनियां बनाती है, कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? उनकी पढ़ाई अमेरिका की है, या उनकी पढ़ाई जो है गांव, बिल्कुल हम तो गांव जानते हैं, कि गांव वो जानते हैं मदर इंडिया से, गांव वो देखते हैं गंगा जमुना से, गांव वो देखते हैं लगान से, उसके इतर वो गांव, अगर किसी मौसा जी के यहाँ कभी गए थे 1 घंटे के लिए, तो उनको गांव बड़ा खराब लगा, अरे बड़े गंदा गांव था, बड़े बेकार लोग थे, इस तरह की बातें करते हैं। तो जब तक हमारे लोग कंटेंट पे काम नहीं करेंगे, हमारा सिनेमा, जिसको आप बार-बार अपने प्रोग्राम में लाते हैं, भारतीय सिनेमा, तो भारतीय सिनेमा नहीं आएगा। वो 60s की फ़िल्में, 50s की फ़िल्में क्यों याद रखते हैं? पिछले प्रोग्राम में भी हमने तीसरी कसम की बात क्यों की थी? तीसरी कसम भले एक फ्लॉप फ़िल्म मानी जाती रही हो, उसमें डूब गए हमारे शैलेंद्र साहब, लेकिन तीसरी कसम माइलस्टोन फ़िल्म मानी जाती है, कि तीसरी कसम का कंटेंट था। तो दुर्भाग्य है ये अमिताभ जी, कि कंटेंट पे अभी भी हमारा सिनेमा, या हमारा टेलीविज़न, या हमारा ओटीटी, समझिए अभी महारानी बहुत हिट सीरियल चल रहा है, लेकिन महारानी में जिस तरह से घालमेल है, क्योंकि मैं बिहार के उस पूरे पॉलिटिकल परिवेश को जानता हूँ, जिस तरह से घालमेल किया गया, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी भी बनी है, लेकिन जो घालमेल है फाइनली आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है कि यार यार क्या कर रहा है, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो हुँ। आप? केवल, तो वो सारी चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट है, कंटेंट, और कंटेंट आता कहाँ से? तो अमिताभ जी ये देखना ज़रूरी है। जी।